रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते देवता आ गया, शोभा यात्रा आगे निकल गई, देवी जी पीछे रह गई। आगे वाले बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? माता जी आई है, वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। फिर नारियल ला, फिर अभी भी नहीं बढ़ी, 2 कदम बढ़ा, कपूर ला, कपूर भी जला दिया, अभी भी नहीं गई तो नींबू ला। अब कहीं नहीं, एक काम करो, उसके कान का भाला नीचे पटक दो, अभी देवी गायब। चल आगे, नहीं मारो तो ये पड़े, अभी काय को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म को प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाओ। हिंदू धर्म की कहीं हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहकर जो प्रसन्न होते हैं वो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते, बस भजन में लगे रहो। मीरा को कभी नहीं आए, नामदेव को कभी नहीं आए, तुकाराम जी के कभी नहीं आया, यहाँ तो किसी के नहीं आया। वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे, बस उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर में शिव जी से करें आप मेरे अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने एक शिवलिंग का स्वरूप बनाया और श्वास द्वारा मेरे शंकर भगवान उस गजेंद्रासुर के शरीर में जाकर बैठ गए। कार्तिक महत्तम कराए, शरीर में जाकर जब गजेंद्रासुर के भगवान शिव बैठे, गजेंद्रासुर शंकर भगवान को अपने हृदय में जब बिठा लिया, उदर में अपने भीतर जब बिठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव नहीं है। निर्णायक दल में से शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहां हैं? ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे, मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे करें? इनको प्रकट कैसे करा जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवताओं को लिया और मृदंग का नाद करते करते, भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे, और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाना चालू करी, भगवान को लगा मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, तब देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे, फूट फूट कर। शरीर में अगर देवता भरा जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो पर अपने खुद का कभी भला नहीं कर सकते। जिंदगी भर याद रखना। यहां कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर में से फूट फूट के निकले भगवान शिव का कणकण निकला। घर में अगर आपको आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं हो सकते। दुनिया वालों को भले आप नारियल दे दो, अगरबत्ती दे दो, 4 दाना दे दो, कह दो ये हो जाएगा माना, पर तुम नहीं सुखी हो सकते। फूट कर निकलो। अंत देखना था गजेंद्रासुर, और गजेंद्रासुर को इतनी जल्दी मर जाता? शिव जी की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, शंकर का अनुमोदन कर रहा था, ऐसे कैसे मर सकता था गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी। नारद जी ने कहा शिव जी को अंदर बिठा ले, अपने अंदर उतार ले, और भगवान अंदर उतर गए। भगवान अंदर निकल गए शरीर से। भगवान विष्णु ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को देखा। दोनों की आंखों से जल बह रहा है, जल बह रहा है। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली, देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में
ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है हमारा। कार्तिक महत्तम, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं इन दोनों परिवार को, विसावाड़िया और महाराज सारस्वत जी को, कि आप कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को जनमानस को श्रवण करा। और कार्तिक महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्तोत्र का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्तोत्र का पाठ आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन स्तोत्र, शिव उपासना। और जब शिव उपासना की भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल हो, तब एक आनंद की अनुभूति, वो कहे ना, भोले हे शंकर हे शिव, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं बाबा मेरी तकदीर सब। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा
सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना, नजरों नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की। भोले हो भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए। सच तेरे चरणों भोले, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की। हे शंभु कृपाल दर्शन, कैलाश अविनाशी, हे शंकर करुणा सागर करने वाले करुणा, हे दया के बिंदु, हे कृपा सागर, हे करुणा सागर, हे शिव। बस केवल आपके चरणारविंद की रज ही अगर प्राप्त हो जाए, केवल चरणों का रसस्वादन ही मिल जाए, तो जीवन की सार्थकता बन जाती है। गजेंद्रासुर, जिसके नस मस जितनी नसें थीं उसमें से भगवान शिव का ही एक कण कण मात्र प्रविष्ट हो गया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। महाराज, कल कथा में अपन ने जो श्रवण करा था उस चरित्र का आनंद, बड़ा ही आवाज भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। बिंदु चंचुला का जो स्मरण है, बिंदुक प्रेत योनि में रहकर भगवान शिव की कथा सुन रहा है, और चंचुला देवी इस पावन कथा का स्मरण करा रही है। पर जब दृढ़ी भक्ति होती है, भक्ति की जब दृढ़ता होती है, तब जाकर कहीं परमात्मा के पथ पर हम पहुंच पाते हैं।
दृढ़ भक्ति के बल पर हमें परमात्मा मिल पाता है। बहुत दूर से नाम सुना और सुनने के बाद ये विचार किया कि हम चले जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा जरूरी है आप मत आओ। पहले भी आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, हमने उनसे एक बात कही है कि आप तो वहीं टीवी चैनल के सामने अपने मन में भाव प्रकट करो कि हमारा बाबा ये कृपा कर देना, कार्य हो जाए, बाबा करुणा कर दे, तब आओ। भक्ति दृढ़ी हो, विश्वास दृढ़ी हो, तब भगवान के दरवाजे पर। किसी पर प्रेशर देकर या किसी को बहुत डराकर हम फिर निवेदन, शिव महापुराण में कहीं ऐसा नहीं निकला कि ऐसा करोगे तो उससे ये हो जाएगा। पूरी पुराण सुनना, जितनी यूट्यूब पर कथा डली हो कहीं पर आपको शिव पुराण में भय बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भय नहीं बताया। शिव महापुराण में तो यहां तक कहा कि अगर आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया और हो सकता है कभी कभी गलती से कुछ कलश का स्पर्श भी शिवलिंग पर हो गया हो सकता है गलती हो जाती है, मानव का शरीर है, ये तो मानव पुतला है, गलतियों का पुतला है। गलती किससे होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती हुई क्या? अरे बोलो तो सर, गलती हुई परमात्मा से। परमात्मा अगर गलती करता तो क्या बात है, गलती हमेशा मानव से हुई है और परमात्मा कभी गलती नहीं करता, परमात्मा तो हमारी गलतियों को माफ कर देता। शिव महापुराण में कहीं भय नहीं बताया, भय का कोई चरित्र नहीं आया कि आपने ऐसे पूजन करोगे तो उससे ये हो जाएगा, ऐसी पूजन करो तो उससे ये हो जाएगा, नहीं नहीं, भय नहीं। शिव महापुराण तो कहती है भाव रखो, भय हटा दो। चंचुला देवी वेदव्य है। अब उसने सुना कि वेदव्य शिव महापुराण की कथा में जजमान कैसे बने, मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता। मन में एक भय उत्पन्न हो जाता। पुरुष की पत्नी मर जाए तो भैया सुबेरे सुबेरे वो पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखे कि नहीं देखे, समझना जरा। आज लोगों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, शिव महापुराण उस भ्रम को मिटाना चाहता है। इसकी पत्नी मर गई तो सुबेरे सुबेरे इसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी निपट गई, मर गई। अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई तो बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है भाल में, मांग में सिंदूर नहीं है। पर नारी, उसका पति चले जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते, सुबह सुबह मुंह देख लिया, ओ ऐसा, कहां जा रही थी? पूजन करने जा रही थी, उसका मुंह दिख गया। कहां लिखा? जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु परमात्मा देते हैं। महाराज, किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये वो लिखकर भेजता है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। एक बेटी ने प्रश्न किया है, उसने लिखकर भेजा है, मेरा नाम मत बोलना, नहीं बोलूंगा। एक बेटी ने लिखकर भेजा है, मैं कथा में बैठी हूं, कोरोना महामारी में मेरा ससुर भी चले गए और मेरा पति भी चले गए, और हम दोनों घर में सास और बहू अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं। आज हमारे परिवार के लोग, हम निकल कर जाते हैं तो पूजन में कोई जाता है तो हमारा मुंह नहीं देखते। मेरा निवेदन केवल, उसका नाम नहीं लूंगा ना, उसको मैं खड़ा करूंगा। ऐसी एक बेटी नहीं, एक माता नहीं, ना जाने कितनी होंगी। अगर मुख देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रही। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे, या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा,
पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पति का करा हुआ उस पत्नी के खाते में जाता है। अब सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो एकादशी का व्रत, करो प्रदोष का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है, करो भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाए। आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे हो, आधा उसके खाते में जाए। मिलेगा। जब दोनों साथ रहते हैं ना, बहुत ध्यान देना महाराज, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं ना, अच्छा दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर जब सारी पूजन पाठ करते हैं और वो टच करके बैठी रहती है तब भले खाते में नहीं जाए, पर जब एक रह जाता है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से लिखा है जाना तो किसी को भी आगे पीछे है, वो तो उसके हाथ में, एक जब रह जाता तब उसका हिस्से का भाग उधर पहुंच जाता है। शिव कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहो, किसी पर आक्षेप लगाना उत्तमता नहीं कि मुख नहीं देखा जाए, या कहां लिखा है, कौन कह रहा है, मुख ना देखिए। शिव भक्ति में जो लीन हो, यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है हर एक के भीतर शंकर समाया है, श्वास रूपी शिव सबके भीतर। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके भीतर नहीं। क्यों भ्रम उत्पन्न करे? आज मनुष्य ब्रह्म में ही जी रहा है। चंचुला देवी बेधव्य हो गई। मां जगतजननी ने पूछा क्या हो गया? देव ऋषि नारद के पास गई थी, तुमरुका जी के पास गई थी, तो उन्होंने कहा पूजन में आप बेधव्य हो, किसको बिठाया जाए? चंचुला देवी से माता पार्वती कहती है बस बोला ही ना तूने, चिंता क्यों करती है? शंकर पार्वती खुद व्यवस्था करेंगे। अगर उन्होंने तुझको रखा है, उन्होंने बुलाया है, तो व्यवस्था भी वही करेंगे। शंकर पार्वती ने जोड़े से बैठकर शिव महापुराण की कथा करवा दी। शिव पार्वती ने करवाई। आप और हम कौन? आप और हम हैं कौन? करने वाला शिव है। एक इंदौर की बेटी ने कोई ने पत्र लिखा, देखिए बड़ा महाराज, मैं अभिलाषा शर्मा इंदौर सुखलिया से आई हूं। कहां बैठी है बेटा? वहां बैठी हूं। दीदी आपने लिखा है, दीजिए रमाई। कई डॉक्टरों ने मेरे पति को दिल में छेद बता दिया था, जितनी जगह जांच कराई गई। आपने लिखा है उसके, कहां से आई हो बेटा? मैं इंदौर सुखलिया से आई हूँ। क्या नाम बाबू आपका? अभिलाषा शर्मा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम, चरण स्पर्श। अब पति ठीक हैं आपके? अब ठीक है मेरे हस्बैंड। क्या बता दिया था डॉक्टर ने? मेरे हस्बैंड को अप्रैल में दर्द हुआ था हार्ट में, तो उनकी जो भी जांचें हुई थी उसमें बताया था कि वॉल है उनको हार्ट में जी। पर लेकिन अभी हम 26 जून को यहाँ पे हमने दर्शन किए थे कुबरेश्वर धाम में। मैंने यही विनती करी थी कि जब भी अगली जांच जो भी बोली है रिपोर्ट की, जब भी अगर उनकी जांच करवानी है, TMT CT स्कैन का बोला था, तो 26 जून को विजिट किया था। आज मैं चौथे महीने में फिर आई हूँ, तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। नॉर्मल आ गई ना? बस ठीक है, बैठ जाइए। बाबा कृपा कर। CT स्कैन करवा लिया? करवा लिया? बस ठीक है, जांच सब आ गई, बस बाबा ने जान लिया। आप आए, उससे विनती करिए, आप विश्वास रहकर जाइए ना। कथा वाचने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा है ही नहीं तो आप भी शंकर, हम भी शंकर, ये भी शंकर, सारी दुनिया में जिसकी श्वास चल रही है वो शिव है। आप तो ये मानो, जिसकी श्वास चले वो शिव है, और जो श्वास चलना बंद हो गई तो वो शव है, वो फिर शिव है। महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों के नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास, बस
मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल, मेरा परली बैजनाथ, मेरा सोमनाथ, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा ओमकार। अंतिम समय में स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर मरते समय मेरा शंकर मेरे हृदय में होना चाहिए, तब निपटूंगी कि स्वर्ग जाऊंगी कि नरक जाऊंगी, मुझे कोई मतलब। भीतर मेरा शिव हो, तब देखा जाए। बस अंतिम तन भोले नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गूंजते हो भोले नाम तुम्हारा हर पल। हे शंभु, अंतिम समय में तेरा ही नाम का स्मरण लेकर जाऊं। इसीलिए तो दुनिया के लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। डायरेक्ट तो कह नहीं पाते कि शंकर का नाम बोले डायरेक्ट। कोई आपसे कहे ना सत्य बोलिए तो समझ लेना शिव बोलिए। क्या बोलिए? शिव बोलिए। सत्य बोलने का अगर कोई कहे तो शिव बोलिए, शंकर। शिव बिना कहते चाहे स्वर्ग मिले, आपको कहां जाना है? पहले विचार तो करें एक बार कि पहले निश्चित करा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी अपनी है। सिग्नेचर जहां होंगे वहीं तुम माने जाओगे। आपका जहां विचार हो बस वहीं रवाना करवा देते, जहां विचार हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भजन करने वाले को यम के दूत दूरबीन से भी नहीं देखते। चश्मे की तो बात ही खत्म कर दो, दूरबीन से भी यम के दूत शंकर का भजन करने वाले को दूरबीन से भी नहीं देखते। शिव के भजन करने वाले को अगर कोई देखता है तो वो नंदी पर बैठा हुआ मेरा महाकाल देखता है, दूसरा कोई देखता ही नहीं। कोई नहीं देखे, केवल शिव देखता। ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कितना सुंदर नंदी पर चढ़कर आता है, हाथ में डमरू, त्रिशूल और जगत जननी जगदम्बा साथ में, और नंदी दौड़ता हुआ जाता है। और नंदी भी मुख हिलाते हिलाते कहता है बाबा बताओ किसके दरवाजे जाना है? शंकर भगवान कहते हैं जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी हो उसी के दरवाजे पर आज ले चल, मुझे वही लेकर चल। और वही शिव पहुंच जाए, उसके द्वार पर चले। वहां हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ, तुम्हारे हो सकते हैं बहुत सारे, तुम्हारे तो बहुत हो सकते हैं, तुम्हारी रिश्तेदारी कोई कम है क्या? पर हमसे कोई पूछे तो हमारे दो ही हैं, एक शंकर जी, एक पार्वती जी। बस ये दोनों इतने जोरदार हैं, जब याद करो, जब बोलो तब हाजिर। नहीं आए तो पशुपति व्रत कर लो। हाँ, तुरंत। हमने एक माता जी ने लिखकर भेजा था, पशुपति व्रत तो ऐसा है जैसे शंकर जी को कॉल कर रहे हैं, बस फोन किया और आया तुरंत। वाह, शिव है। कोई कह रहे थे गुरुजी मंदिरों में सोमवार के दिन इतने दिए लगते हैं कि रोज दिवाली लगती है, हर सोमवार शंकर जी के सामने दिवाली। भाव है आपका, बाबा की कृपा है आप पर, बड़ी करुणा। महाराज शिव कथा करे, चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हो गया था। बिंदु कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के कहने पर सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, सृष्टि खंड को बढ़ाया। मनु शत्रुपा प्रकट करे, उत्तानपाद, प्रीवत, कन्या देवहूति, प्रसूति, आकुति प्रकट करे। मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि को बढ़ाया गया, बस हम यहीं से समझ लें कि देखिए ब्रह्मदेव के बाद में अगर सृष्टि का कुछ क्रम बढ़ा है तो मनु और शत्रुपा से बढ़ा, हृदय से दक्ष।
संतान हुई उत्तानपाद प्रियवत। उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। एक नीति का पद बतला रही है, एक रुचि का पद बतला रही है। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, नीति और रुचि। एक नीति के पथ पर लेकर जा रही है तो दूसरी रुचि के पथ पर लेकर जा रही है। कभी कभी हमारा मार्ग भी ऐसा होना चाहिए। जैसे एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते करते भगवान ने एक स्वप्न देख लिया कि भगवान शंकर मेरे बैकुंठ में आकर सुंदर हाथ में डमरू लेकर त्रिशूल लेकर सुंदर आनंद से नाच रहे हैं। जैसे नृत्य की लीला का दर्शन भगवान ने करा, भगवान विष्णु उठ बैठे, तुरंत उठ के बैठ गए। भगवान उठ के जैसे बैठे, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज आप एकदम अचानक उठकर बैठ गए, हुआ क्या है आपको, क्या हो गया? भगवान बोले, लक्ष्मी मैंने आज स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देख लिया आपने? आपने स्वप्न क्या देख लिया? देखा क्या है आपने? मैंने स्वप्न में देखा है देवाधिदेव महादेव बैकुंठ आए और बैकुंठ में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं महादेव से मिलकर आऊं, चलो मेरे साथ। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी आइए। भगवान गरुण को बुलाते उससे पहले माता लक्ष्मी ने कहा गरुण को मत बुला, मैं हाथी को बुला लेते हैं। गज को बुलाया, गज के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैठे चले। अब ये दोनों जा रहे थे, भगवान शंकर को याद करते करते, शिव का गुणगान करते करते, शंकर का भजन करते करते, शिव स्मरण करते 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 जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते बीच रास्ते में उधर से देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आ रहे थे। देवाधिदेव महादेव साथ, शंकर भगवान नारायण को देखे, नारायण शिव जी को देखे, दोनों की आंख में से अश्रु बह रहे। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा देवाधिदेव महादेव से, प्रभु आप कहां जा रहे हो? महादेव हाथ जोड़कर बोलते हैं, आप ही से मिलने जा रहे थे। क्यों? शंकर भगवान बोले, रात्रि के समय पर जब मैं नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तब मैंने क्या स्वप्न देखा कि मैं बैकुंठ में पहुंच गया हूं और बैकुंठ में जाकर मैं नृत्य कर रहा हूं, तो मुझे लगा आप मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। भगवान विष्णु बोले, यही कि यही स्वप्न मैंने भी देखा और आपसे मिलने के लिए चल दिया। शंकर भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो आप चलो कैलाश पर, चलो थोड़े दिन कैलाश पर रहना, थोड़ी देर चलिए। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं नहीं, स्वप्न मेरे को आया था, आप बैकुंठ में आए हो तो आप बैकुंठ चलिए। शंकर भगवान बोले, नहीं कैलाश चलना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहे, नहीं बैकुंठ चलना पड़ेगा। वहीं से देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारद जी ने, अब नारद जी की थोड़ी आदत भी है बीच में बोलने की, थोड़ा सा। अब नारद जी पहुंच गए इन दोनों के बीच में। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को देखकर देवऋषि नारद ने प्रणाम करा। हर श्रीमन, भगवान ने पूछा, क्या बात है नारद जी? शंकर भगवान पूछे, आओ नारद जी, आपका आदर है, सम्मान है, सत्कार है। नारद जी बोले, बोलो प्रभु। तो भगवान बोले, पहले ये बताओ नारद जी कि तुम क्यों आए, कैसे आए? नारद जी बोले, आप दोनों खड़े थे तो मैंने सोचा मैं भी चलूं बीच में, थोड़ी देर बातचीत करो। तो शंकर भगवान बोले, बहुत अच्छे समय पर आयो। भगवान विष्णु बोले, आप ही का इंतजार था, हम दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, हम दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा है, दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, पर दोनों एक जगह रास्ते में मिल गए, चौराहे पर मिल गए। अब बात ऐसी है, मैं कह रहा हूं शंकर भगवान से कि आप बैकुंठ चलो, शंकर जी कह रहे हैं आप कैलाश चलो। अब आप बताओ कौन कहां जाए? नारद जी चुटैया घुमाएगा, बड़े बुरे फंसे। कभी कभी बीच में बोलने वालों की हालत खराब हो जाती है। बीच में जो बोलते, जैसे ठंड की जो ठंड पड़ती है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है? आधी रात को व्यक्ति पूरी रात यही सोच के नहीं सो पाता है कि कम्बल इधर से लंबा है कि इधर से लंबा है। पूरी रात कम्बल
कहाँ से लंबा? पूरी रात यही नींद का झपका है और उसको ठंड लगे तो कम्बल मोड़े तो इधर से लंबा होगा, इधर से घुमाएगा, फिर देखेगा इधर से भी छोटा है, फिर पाँव लंबा करेगा, फिर के तभी भी छोटा रह गया, अंगूठा बाहर है, फिर आखिरी में नींद नहीं आए तो उठ के बैठे, फिर कम्बल को देखे लंबा है, तो कि लंबा तो अच्छा है, फिर पाँव काहे बाहर निकल रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। अब देवऋषि नारद बीच में, अब बोलो। नारद जी बोले बड़े बुरे फंसे साहब। नारद जी बोले इंद्र देवता ने एक पूजन रखी है, मुझे बुलाया है। शंकर भगवान बोले इंद्र ने पूजन रखी और तुम्हें बुलाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे ससुर ने पूजन रखी थी और मुझे नहीं बुलाया था? तो उनके क्या हाल हुए थे मालूम है तुमको? इंद्र ने पूजन रखी और देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया। देवऋषि नारद मन में सोचे झूठ भी कैसा बोलूं, इन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, अभी ये इंद्र का कट जाएगा 2 मिनट में। देवऋषि नारद बोले नहीं नहीं, इंद्र ने नहीं रखी तो ऐरावत हाथी ने रखी थी। तो देवऋषि नारद बोले हाथी की पार्टी में तो हाथी जाए। देखो सीधी सीधी बात है ना। अब जहां पर गाय बैल की पार्टी हो तो गाय बैल जाए, और कुत्ता की पार्टी हो तो अरे जम के तो बोलो। अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि किसी ने अपने कुत्ता का जन्मदिन मनाया। पहले रुपट्टा सीधा कर लो फिर बताऊंगा। अब किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आया कि कुत्ता का जन्मदिन मनाया, और उन्होंने कुत्ता को ऐसे कुर्सी पर रखा, उसके हेट लगाया और केक कटवाया। अब केक कुत्ता ने काटा और खाया। जितने पार्टी में आए थे, ये हमारी जूली का जन्मदिन है, आ जाना। अब जूली का जन्मदिन मना रहे, अब कुत्ता का जन्मदिन में केक कटवाया कुत्ता से, और केक सब एक दूसरे से खा रहे। अब वाह, आशीष बोला गुरुजी बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। बताओ कुत्ता का जन्मदिन है और बताओ लोगों को केक खिला रहे। हमने कहा सब कुत्ते हैं, अब सब कुत्ता हो जाए जितने। अब कुत्ता के जन्मदिन का केक कुत्ता ही खा सके? बोलो ईमानदारी की बात है कि नहीं? अपने घर में छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो क्या बड़ों को बुलाते हैं? बोलो जम के नहीं। और बड़े का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, छोटे का जन्मदिन छोटे को बुलाते हैं। अब कुत्ता का जन्मदिन में किसको बुलाना था? तो जितने वहां आए थे, अब कुत्ता में तो तुम समझ ही जा, बोलवा की जरूरत ही। अब जन्मदिन मना रहा है वो कुत्ता।